नमस्कार मित्रों, मेरा नाम बाबू जोशी है। मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान के बारे में मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं और ये हमारी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप इसको शेयर करेंगे। मित्रों, जय जवान जय किसान, ये नारा अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था 1960 के करीब। उस वक्त हमारा देश खेती प्रधान देश कहलाता था। हाँ, आज भी कहलाता है, उसमें नो डाउट। लेकिन क्या वाकई में हमारा देश खेती प्रधान देश है? ये देश क्या खेती से चलता है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी ये बात बार बार करते हैं कि हमारा देश खेती प्रधान देश है, किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे आप किसानों के लिए? मैं आपको किसानों से जुड़ी एक समस्या लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई पॉलिटिकल एक कहानी आपको बता रहा हूँ। ये मेरी खुद की कहानी है। मेरे जहन में ये चीज़ कैसे आई मैं आपको बताना चाहूँगा। कल मैं बिग बाज़ार के शॉपिंग मॉल में गया था। मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए गया था अपने रूम के लिए। उसमें मेरी नज़र एक फेनेग्रिक सीड्स पे पड़ी, यानी मेथी के दाने। अब वो मुझे लेने थे। उस पैकेट की कीमत थी 120 रुपये 500 ग्राम। 500 ग्राम का पैकेट 120 रुपये, यानी 1 केजी का हो गया 240 रुपये। अब ये 240 रुपये में मिलने वाली मेथी आपको पता है किसान से कितने रुपए में ख़रीदी जाती है? मेरे फादर साहब खेती करते हैं, काफ़ी टाइम से खेती करते हैं, इसलिए मुझे पता है। 10 दिन पहले उन्होंने फेनेग्रिक सीड APMC मार्केट में सेल किया। 700 केजी थी। 2.5 बीघे ज़मीन में 700 केजी मेथी हम लोगों ने बिक्री किया। क्या रेट से? 30 रुपये पर केजी। 30 रुपये पर केजी हम लोगों से उन्होंने ख़रीदा। अब ये मेथी मार्केट में 240 रुपये केजी बिक रहा है। क्या खर्चा आता है? 30 रुपये देने के बाद इतना कौन सा एक्सपेंसिस उसके ऊपर लगता है जो उसको 240 रुपये में पब्लिक को बेचा जा रहा है। पब्लिक मज़े से ख़रीद रही है। बिग बाज़ार जैसे बड़े शॉपिंग मॉल में से वो बहुत अच्छी तरह से ख़रीद रही हैं बिना कोई क्वेश्चन किए हुए। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए। मेरे फादर साहब ने 30 रुपये केजी जो मेथी बिक्री किया, उसमें मैं आपको थोड़ा सा उसमें जो लगने वाले एक्सपेंसिस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 30 रुपये केजी जो लगता है उसके बारे में मैं आपको एक्सपेंसिस बताने से पहले मैं बता दूंगा कि ये मेथी के सीड्स यानी बीज को तैयार करने में 4 महीने लगते हैं। इन 4 महीनों में खर्च ये आता है कि उसका 300 रुपये कुछ आसपास के बोने के लिए बीज मिलते हैं। 300 रुपये। उस खेत की जुताई में आज की तारीख में अगर देखी जाए 2.5 बीघा ज़मीन में जुताई कम से कम 3000 रुपये की जुताई हो जाती है। 120 रुपये प्रति आवर पानी मिलता है। गुजरात में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है किसानों को आगे बढ़ाने का। उसी काम के बाद नर्मदा की कैनाल आने के बाद जो किसानों के पास बचत हो रही है उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। 4 बार पानी लगता है 4 महीने में। मेथी के सीड्स लाने में 4 बार पानी लगता है। उस 4 बार पानी 12 घंटा इंटू 48 आवर्स लगता है। 48 आवर्स इंटू 120 रुपीज़ पर आवर्स। 120 रुपये पर घंटा लेती है। हर कोई मशीन लगा के नहीं बैठा है कि मशीन से पानी डालेगा तो कम पैसा लगेगा। इसलिए हम नॉर्मली काउंटिंग करेंगे 120 रुपीज़ पर आवर्स मिलता है, मतलब 6000 का उसमें पानी लग जाता है।
2000 का खाद लगता है, 2000 से 3000 तक उसकी निंदाई, उसकी कटाई, ये सब की लेबर लग जाती है। और 24 घंटे उसकी रखवाली के लिए 4 महीने मेरे फादर साहब दिन रात वहाँ रहते हैं। मिनिमम मेहनताना उसका गिनेंगे 1000 रुपये पर मर्द खर्चा आता है, मतलब 4000। अब इन सारे खर्चों का टोटल लगाएंगे 19.5 से 20,000 रुपये खर्चे पड़ रहे हैं। अब मैंने जो सीड्स बिक्री किया है 700 kg, 700 किलोग्राम इंटू 30 रुपीज़ पर kg, 21,000 की मैंने मेथी बेची, 21,000 की मैंने मेथी बेची और 20,000 उसमें खर्चा किया। 4 महीने का मेरे फादर साहब ने 1,000 रुपये कमाए। 5 परिवार, हमारे परिवार में 5 लोग खाने वाले हैं, मैं नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए मेरी गिनती मत करो। 1,000 रुपये में किसका परिवार 4 महीने तक खा लेगा? ये है हमारी किसानों की दुर्दशा। जिसके पास 2.5 बीघा है वो 1,000 रुपये 4 महीने में कमा रहा है, जिसके पास 10 बीघा है वो 3-4 हज़ार रुपये कमा रहा है। ये क्या है? इसी बात से लेकर मैं आपके पास आज आया हूँ। किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट में कर रहे हैं। जहाँ किसान हैं वहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। अभी अभी हमारे यहाँ भी एक किसान ने आत्महत्या करी। किस वजह से करी है? यही वजह। तो मैं ये आपको बात बताना चाहूँगा मित्रों, मोदी सरकार या कोई भी सरकार हमारे किसानों के लिए जो भी योजनाएं लेकर आती है उसको 100% ज़मीनी तौर पर नहीं उतारा जाता है। सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी हमारी सरकार की कमजोरियां ये रही हैं। कोई ऐसा कोई स्रोत नहीं बनाया है कि जिससे ये योजनाएं 100% किसानों के पास पहुँचे। बीच में जो बिचौलिए, दलाली, सरकारी बाबू जो बैठे हैं, ये योजनाएं उन्हीं के लिए हैं। गरीब किसान, लिटरेसी के हिसाब से अगर किसान की गिनती करें तो 10% किसान पढ़े लिखे हैं, वो ही वो योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जो अनपढ़ हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको कोई योजना के लाभ मिलते नहीं। पटवारी, गुजराती में हम उसको तलाटी बोलते हैं, या ग्राम सेवक, उनका इसमें कोई रोल नहीं। मैंने आज तक मेरे गांव के ग्राम सेवक को नहीं देखा है। हालांकि ग्राम सेवक का मैंने सुना हुआ है कहीं कि ग्राम सेवक का काम होता है सभी योजनाओं का किसानों तक पहुंचाना, उनको पूरी मदद करना। तो ये है हमारी दुर्दशा। किसान को कोई भी अपनी प्रति सहानुभूति नहीं देना चाहता। किसी किसान ने आत्महत्या करी तो उसके ऊपर 2400 घंटे टीवी पर डिबेट चलेगी, 3 तलाक पर डिबेट चलेगी, पाकिस्तान के बारे में डिबेट चलेगी, चाइना के बारे में डिबेट चलेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में डिबेट चलेगी, कश्मीर के मुद्दे पे डिबेट चलेगी। लेकिन मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, कभी किसान पर डिबेट चलाइए, और सिर्फ डिबेट मत चलाइए, एक आंदोलन चलाइए कि किसान को अगर ज़िंदा रखना है, 40% में से वही 1951 की जो पॉपुलेशन में 83% किसान जो खेती कर रहे थे, अगर वहीं इस भारत देश को लेके जाना है तो किसानों के लिए सिर्फ किसान आवाज़ उठाए वो ज़रूरी नहीं है, आम जनता को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम क्या लोहे फैक्ट्रियों में से गाड़ियाँ या केमिकल खाएंगे? मोदी जी ने हाल ही में कंडला में पोर्ट का उद्घाटन किया है। क्या ये पोर्ट का उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं कि वो डेनमार्क से दूध मंगवाएंगे, अमेरिका से खाना मंगवाएंगे, या पाकिस्तान से प्याज मंगवाएंगे? इसी पोर्ट के जरिए हमारे गुजरात या इंडिया के किसानों का गला घोटना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे किसान आज भी मर रहे हैं। मैंने जो आपको रेट वाली जो बात बताई, कितने में व्यापारी बेचते हैं, कितने में
किसान को परवड़ता है। इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में किसानों के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है, अगर मुझे कुछ और किसानों के बारे में जैसे जैसे पता चलता है मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको बात बताई वो आपके दिल को छू लेंगी, आपके जहन में उतरेंगी और आप किसान की हर बात को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।